ये सुबह से मार्केट जब से ओपन हुआ है तब से निफ्टी के ऊपर प्रेशर हम देख रहे हैं। 70-80 पॉइंट्स का गिरावट निफ्टी के ऊपर आया, लेकिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं रेजिलियंस दिखा रहा है। 50 पॉइंट डाउन, 50 पॉइंट अप के रेंज के अंदर घूम रहा है। और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के जितने भी स्टॉक्स है, लाइक आप देख लीजिए, एसबीआई देख लीजिए, एक्सिस बैंक देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट करने का या तो बैंक निफ्टी को सपोर्ट करने का यहाँ पे दिख रहा है कि कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी रैली पैन आउट होती है तो बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो स्टॉक्स है, दे आर विल बी द फर्स्ट टू स्टार्ट दिस रैली। तो बैंक निफ्टी के ऊपर डेफिनेटली आप लॉन्ग करके जा सकते हो। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें तो एसबीआई तो ऑलरेडी हमने हमारे प्रेफर्ड पिक के अंदर आज मॉर्निंग कॉल्स में दिया हुआ है। एक्सिस बैंक के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। 1220 के आसपास की ट्रेडिंग चल रही है अभी, करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हो। 1205 या 1200 के स्टॉप लॉस आप रखिए। डेली चार्ट के ऊपर डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर नीचे में 1200 के लेवल ब्रेक नहीं होते तो डेफिनेटली आपको 1280 1290 तक के लेवल आने वाले 2 से 3 दिन में दिखा सकता है। तो एक्सिस बैंक और ओवरऑल बैंक निफ्टी हमें काफी अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे एक बार के लिए लॉन्ग सोच सकते हैं। ठीक है, एक्सिस बैंक को लेकर ये व्यू हो गया। 1205 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 1280 तक के टारगेट अगले 2 से 3 दिन में आ सकते हैं। जो है मेरे नज़र में था, कल मैंने जो है मार्केट हाउस के पहले ही बता दिया था कि आप कह सकते हैं कि पीएसयू बैंक में एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल सकती है। और आज भी देखें तो कुछ स्टॉक्स हैं, इंडियन ओवरसीज़ बैंक्स, पीएसबी, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, इन सारे स्टॉक्स एक बार फायर करें। इन स्टॉक्स में देखिए एक बड़ी तेज़ी भी आ रही है, स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है, बाइंग आ रहा है, ऑफकोर्स डिस्पाइट बीइंग अ वीकर मार्केट। तो इन स्टॉक्स को जो हमने मार्केट खुलने के पहले भी आपको बताया था कि पीएसयू बैंक्स में थोड़ी एक्शन आ रही है। शरण, आपको पीएसयू बैंक्स में आपने 2 अहम कॉल्स भी दिए थे, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और एक था बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ पे एक सिग्निफिकेंट रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को भी मिले थे। अभी आप पीएसयू बैंक्स एज अ प्ले को कैसे देख रहे हैं? यहाँ पे थोड़ी मुनाफा वसूली आ रही है कि यहाँ पे और मोमेंटम अब फिर से स्टार्ट होने वाला है? तो शरद, मेरे पहले कॉल इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र था। और आपने अभी जो तीनों स्टॉक बोले, आईओबी, सेंट्रल, पीएसबी, ये एकदम रैली का पार्ट नहीं थे, पार्ट भी नहीं लिए। ओवरऑल काफी वीक सेक्शन में है। तो मुझे आज भी पीएसयू में 3 बैंक बहुत अच्छे लग रहे थे, पीएनबी बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इतने बड़े के रैली के बाद, थोड़े करेक्शन के बाद, अभी इनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा हो गया। अगर किसी पोजीशन भी लेना है तो डेफिनेटली ये 3 बैंक पीएसयू बैंक में आप देख सकते हैं। तो अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही डिसेंट हो गया है। अगर मैं इंडियन बैंक की बात करूं, अगर आपको पोजीशन भी बनाना है, आपको एक सिंपल 623 का स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट होएगा स्विंग हाई अराउंड 650-55 के लेवल्स के लिए। सिमिलरली महाराष्ट्र बैंक की अगर बात करें, वो भी सिमिलर, अगर आप 55 के लेवल्स पे अगर आपको पोजीशन बनाना है, स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, 53 रुपीज का, टारगेट रहेगा 57 और 59 के लेवल्स के लिए। तो दोनों ही बैंक में मुझे एक रिवर्सल साइंस दिख रहे हैं। जिन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और या पीएसयू रैली में आप पार्ट नहीं ले पाए, मुझे लग रहा है अभी एक अच्छा मौका है ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज में एक अच्छा एसआईपी करके पोजीशन बनाने के लिए। बिल्कुल, जियोपॉलिटिकल इश्यूज से ऑफकोर्स पीएसयूज या डोमेस्टिक फेसिंग कंपनीज पे जो है एसआईपीज करिए, एक अच्छी रणनीति जो है शरण के तरफ से। लेकिन अभिषेक ने जो है कल एक इम्पॉर्टेंट शो किया था वॉर प्रूफ स्टॉक्स करके, जहाँ पे ऑफकोर्स जो डोमेस्टिक फेसिंग कंपनीज है उस पे जो है ऑफकोर्स आप नज़र डाल सकते हैं, और अगर कोई डिप आती है अपॉर्चुनिटी तो आप बाय द डिप भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार इटर्नल का चार्ट लाते हैं, कंजम्पशन का प्रॉक्सी है। आप यहाँ पे ऑफकोर्स